द स्पिरिट अवे एनिमेटेड दुनिया की पहली ऐसी मूवी है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की चिहिरो को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट होने के लिए गाड़ी में जा रही होती है। चिहिरो अपने फ्रेंड को दिए हुए गिफ्ट को देखकर बहुत उदास थी क्योंकि उसने अपना पुराना टाउन बहुत पसंद था। उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे नए दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन चिहिरो फिर भी खुश नहीं होती। वो सभी जल्द ही अपने नए टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग एक गलत रोड पर चले जाते हैं। यहाँ पर चिहिरो पत्थर से बने छोटे छोटे घर देखती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि लोग इन्हें स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए बनाते हैं। उसका डैड कहता है कि शायद ये रास्ता कोई शॉर्टकट है और वो गाड़ी लेकर उसी रास्ते पर बढ़ने लगता है। उस रास्ते में वो लोग कुछ अजीब से स्टैचूज को देखते हैं। वो रास्ता एक टनल पर खत्म होता है। उसका डैड गाड़ी से उतरकर उस टनल के अंदर जाकर देखने लगता है। उसकी मॉम भी उसके डैड के पीछे चली जाती है। चिहिरो टनल को देखकर डर जाती है और उन्हें वहां से वापस चलने को कहती है, लेकिन वो दोनों चिहिरो को वहीं छोड़कर अंदर चले जाते हैं। डर के मारे चिहिरो भी उनके साथ चल देती है। वो लोग टनल से निकलकर एक हॉल में आ जाते हैं। ये एक ट्रेन स्टेशन का हॉल जैसा लगता है। तभी उसकी मॉम को ट्रेन की आवाज आती है और वो लोग उस हॉल की दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान दिखाई देता है। वहाँ से कुछ दूर बिल्डिंग्स थी। तो उसका डैड कहता है कि एक थीम पार्क है जो 90s में ऐसा करके पार्क बनाए गए थे। वो सभी बिल्डिंग्स की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो लोग उस खुशबू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखता। तभी उसके डैड को एक शॉप पर खाना मिलता है जहाँ से उन्हें एक खुशबू आ रही थी। वो अपनी वाइफ और चिहिरो को वहाँ बुलाता है। वहाँ बहुत सारे खाना होता है और वो लोग उसमें से खाना खाने लगते हैं। चिहिरो उन्हें वो खाना खाने से रोकती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है और शॉप के ओनर के आने पर खाना के पैसे दे देंगे। चिहिरो डर की वजह से कुछ नहीं खाती और पार्क में घूमने लगती है। वो एक ब्रिज देखती है जिसकी दूसरी तरफ एक बाथ हाउस होता है। ब्रिज के नीचे उसे एक ट्रेन दिखाई देती है जिसकी आवाज उन्हें सुनाई दी थी। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हाकू होता है। हाकू उसे कहता है कि अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। वहाँ अंधेरा होने लगता है और शॉप्स की लाइट जल जाती है। चिहिरो वहाँ से भागकर अपनी मॉम डैड के पास जाने लगती है और रास्ते में उसे शॉप्स पर कुछ काले साए नजर आते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास आती है और देखते हैं कि वो दोनों पिग बन गए थे। वो भागकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन देखते हैं कि टाउन और उसके बीच में एक रिवर बन चुकी है। वो सोचती है कि एक सपना है। तभी वो देखते हैं कि वो गायब होने लगी है। वो अपने हाथों के आर पार देख सकती है। तभी वहाँ एक बोट आकर रुकती है जिसमें से अलग अलग स्पिरिट्स बाहर आती है। चिहिरो देखकर डर जाती है और एक जगह छिप जाती है। हाकू वहाँ उससे मिलने आता है और उसे एक पिल देकर कहता है कि अगर वो इस दुनिया का खाना नहीं खाएगी तो गायब हो जाएगी। चिहिरो वो पिल खा लेती है और वो पहले जैसी हो जाती है। हाकू उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ब्रिज क्रॉस करने से पहले उससे अपनी सांस रोकने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो स्पिरिट्स उसे देख लेंगी। चिहिरो बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक बोलने वाले मेंढक को देखकर उसकी सांस छूट जाती है। इससे पहले कि स्पिरिट्स को उसके बारे में पता चले, हाकू उसे तेजी से वहाँ से ले जाता है और एक जगह छुपा लेता है। हाकू उसे बताता है कि ये बात युबाबा का है और ये काम करने वाले सभी जानवर हैं जिसे युबाबा ने अपने जादू से एनिमल बनाया है। बाथ हाउस में इंसान के स्मेल की वजह से भगदड़ मच जाती है। हाकू कहता है कि उसे उनका ध्यान हटाने के लिए जाना होगा। हाकू उसके दिमाग में एक रास्ता डालता है जो कि बॉयलर रूम तक जाता है। इस बॉयलर रूम का इंचार्ज कामाजी होता है। हाकू उसे कहता है कि अगर कामाजी उसे काम पर रख लेते हैं तो युबाबा उसे एनिमल नहीं बनाएंगे। फिर वो एनिमल्स को वहाँ से दूर ले जाता है और चिहिरो भी छुपते हुए बॉयलर रूम तक पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि कामाजी एक 6 हाथ वाला स्पिरिट है जो बॉयलर रूम को ऑपरेट करता है। इसमें उसकी मदद काली मकड़िया करती है। वो अपने लिए कामाजी से कोई काम मांगती है, लेकिन कामाजी कहता है कि अभी उसके पास कोई काम खाली नहीं है। तभी वहाँ लिन आ जाती है। वो खाना देने का काम करती है। वो वहाँ चिहिरो को देखकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि बाथ हाउस में सब उसे ढूंढ रहे हैं। कामाजी चिहिरो को बचाने के लिए लिन को कहता है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। कामाजी चिहिरो को युबाबा के पास जाने को कहता है क्योंकि वही है जो उसे काम पर दे सकती है। चिहिरो लिन के साथ चली जाती है। चिहिरो किसी तरह स्पिरिट से बचकर ऊपर बने पेंट हाउस तक आ जाती है। वहाँ युबाबा उसे अपनी पावर से अंदर खींच लेती है, जहाँ वो 3 हरे सिर देखती है। ये तीनों भाइयों के सिर होते हैं और युबाबा की गुलामी करते हैं। चिहिरो प्लान के अकॉर्डिंग युबाबा से अपने लिए काम मांगती है। ये सुनकर युबाबा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि इंसान यहाँ सिर्फ एनिमल बन सकते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की तरह एनिमल बना दूंगी। उनका शोर सुनकर युबाबा का बड़ा सा बेबी जाग जाता है। चिहिरो चुप रहने की बजाय उसे जॉब देने को कहती है। युबाबा उसकी बात मान जाती है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है।
फिर युबाबा उसका पुराना नाम मिटाकर उसका सिर्फ एक अक्षर रखती है जिसका मतलब सैन होता है और कहती है कि आज से यही तुम्हारा नया नाम है। तभी हाकू वहां आ जाता है और पता चलता है कि वो युबाबा का खास आदमी है। युबाबा उसे चिहिरो को कोई काम देने को कहती है। हाकू उसे बाथ हाउस में ले जाता है और उसे लिन के साथ काम करने को कहता है। चिहिरो लिन से हाकू के बारे में पूछती है। लिन कहती है कि हाकू युबाबा का राइट हैंड है और उसके सारे बुरे काम हाकू ही करता है। उस रात हाकू चिहिरो के पास आता है और उसे सुबह ब्रिज पर मिलने को कहता है ताकि वो उसे उसके पेरेंट्स से मिलवा सके। चिहिरो भी तैयार होकर वहां पहुंच जाती है। वहां एक व्हाइट चेहरे वाली स्पिरिट खड़ी होती है लेकिन चिहिरो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो हाकू से मिलती है और वो दोनों वहां जाते हैं जहां बहुत सारे पिग्स होते हैं। चिहिरो उन्हें देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्द ही छुड़ा लेगी। फिर हाकू उसके पुराने कपड़े देता है और कहता है कि अपनी दुनिया में वापस जाते वक्त ये तुम्हारे काम आएंगे। कपड़ों में चिहिरो को उसकी फ्रेंड का दिया हुआ कार्ड मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। चिहिरो कहती है कि वो अपना असली नाम भूल ही गई थी। तब हाकू कहता है कि युबाबा नाम चुराकर लोगों को कंट्रोल करती है और वो भी इसी वजह से यहाँ फंसा हुआ है। वो चिहिरो से अपना रियल नाम याद रखने को कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। चिहिरो वहाँ से वापस जाने लगती है और देखते है कि हाकू एक ड्रैगन बनकर वहाँ से चला जाता है। रात को चिहिरो व्हाइट फेस को बाहर खड़े देखती है और उसे कस्टमर समझकर अंदर इनवाइट कर लेती है। मैनेजर उन्हें एक बाथटब को साफ करने को कहता है। लिन चिहिरो को वाटर टोकन लेने को कहती है। चिहिरो वाटर टोकन लेने जाती है लेकिन टोकन मास्टर उसे टोकन देने से मना कर देता है। तभी चिहिरो वहाँ व्हाइट फेस को देखती है। वो टोकन उठाकर चिहिरो की तरफ फेंकता है और चिहिरो टोकन लेकर वहाँ से चली जाती है। लिन उसे समझाती है कि कामाजी टोकन देखकर ही बॉयलर रूम से पानी भेजता है। चिहिरो वहाँ दोबारा व्हाइट फेस को देखती है जो उसके लिए बहुत सारे टोकन लाया है लेकिन चिहिरो उन्हें लेने से मना कर देती है और व्हाइट फेस उदास होकर वहां से चला जाता है। आगे हम सिटी में बहुत ही बदबूदार और गंदी स्पिरिट को आते हुए देखते हैं। युबाबा सभी को उसे रोकने को कहती है लेकिन उसे कोई नहीं रोक पाता। युबाबा समझ जाती है कि उन्हें इस कस्टमर को साफ करना ही होगा। वो इस काम के लिए चिहिरो को बुलाती है और उसे कहती है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो उसे एनिमल बना देगी। जल्द ही वो स्पिरिट अंदर आ जाती है और चिहिरो उसे उसके बाथटब में ले जाती है। उसकी सफाई करते हुए चिहिरो को एक स्टिक मिलती है। वो उसे बाहर निकालने लगती है और उसके लिए वो लिन की मदद मांगती है। वहाँ युबाबा भी उनकी मदद करने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो उसे खींचते हैं तो उसमें से बहुत सारा कचरा बाहर आता है और पता चलता है कि एक रिवर स्पिरिट है जिसे लोगों ने पोल्यूट कर दिया था। रिवर उसे साफ करने के लिए चिहिरो को धन्यवाद करती है और बदले में उसे मैजिकल डम्पलिंग्स देती है। फिर स्पिरिट एक ड्रैगन के रूप में वहाँ से चली जाती है। वो सब देखते कि वहाँ फ्लोर पर बहुत सारा गोल्ड पड़ा है। वो सब इतना गोल्ड देखकर चिहिरो से बहुत खुश होते हैं। उनके इसी लालच को व्हाइट फेस समझ जाता है। आगे व्हाइट फेस अपने हाथों से गोल्ड बनाता है और फ्रॉक को गोल्ड दिखाकर निकल लेता है। फिर वो मैनेजर को कहता है कि वो भी उसे खाना लेकर आएगा, वो उसे बहुत सारा गोल्ड देगा। सभी उसे खाना देने के लिए भागने लगते हैं। इधर चिहिरो को हाकू दिखाई देता है जिसके पीछे पेपर से बनी कुछ चीजें लगी होती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि हाकू बहुत घायल है। इससे पहले कि वो हाकू की कोई मदद कर पाती वो वहाँ से निकलकर युबाबा के फ्लोर पर चला जाता है। चिहिरो भी युबाबा के फ्लोर पर जाने लगती है। एक पेपर बर्ड भी चिपक उसके साथ चलने लगती है। रास्ते में उसे व्हाइट फेस मिलता है जो इतना सारा खाना खाकर बहुत बड़ा हो गया था। वो चिहिरो को गोल्ड देने लगता है लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे जल्द ही कहीं पहुंचना। व्हाइट फेस गुस्से में आकर मैनेजर और एक लेडी को खा लेता है। सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। इधर चिहिरो किसी तरह युबाबा के फ्लोर तक पहुंचती है और देखते हैं कि वो हाकू को मारने के लिए कह रही है। चिहिरो एक रूम में छिप जाती है और देखते हैं कि ये उस बड़े बेबी का रूम है। युबाबा वहां से चली जाती है लेकिन वो बेबी खेलने के लिए चिहिरो को पकड़ लेता है। वो किसी तरह से छूटकर बाहर आती है और देखती है कि तीनों ग्रीन हेड हाकू को नीचे गिराने वाले हैं। वो किसी तरह हाकू को उनसे बचा लेती है। तभी वो बेबी बाहर आ जाता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं खेलेगी तो वो रोकर अपनी माँ को बुला लेगा। तभी चिहिरो के पीछे लगी पेपर बर्ड युबाबा बन जाती है और बेबी को एक माउस में बदल देती है और तीनों सरों को युबाबा के बेबी का रूप दे देती है। वो चिहिरो को कहती है कि मैं युबाबा की जुड़वा बहन जनेबा हूँ। वो चिहिरो को कहती है कि मैं युबाबा की जुड़वा बहन जनेबा हूँ। इसके बाद वो कहती है कि हाकू मेरी गोल्डन सीन चुरा कर लाया है। तभी हाकू उस पेपर बर्ड को मिटा देता है और जनेबा भी गायब हो जाती है। लेकिन हाकू बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। उसे बचाने के लिए चिहिरो भी नीचे गिर जाती है और साथ में वो माउस और मक्खी भी। नीचे गिरने से पहले हाकू को होश आ जाता है और वो सभी बॉयलर रूम में आकर गिर जाते हैं। हाकू की हालत बहुत खराब होती है
कामाजी कहते हैं कि शायद इसने बहुत खतरनाक चीज निगल ली है। चिहिरो उसे वो मैजिकल डंपलिंग खिलाते हैं। उसके खाते ही वो सील उसके मुंह से बाहर निकल जाती है, जिस पर एक चीज बैठी हुई होती है। कामाजी उस चीज को मारने को कहता है और बताता है कि ये काले जादू की निशानी है। चिहिरो उसे मार देती है और इस चीज के मरते ही हाकू अपने असली रूम में आ जाता है। चिहिरो समझ जाती है कि ये वही सील है जिसके बारे में जेनेवा ने बताया था। वो सील को वापस करके हाकू को ठीक करना चाहती थी। कामाजी बताता है कि वहां तक स्पिरिट ट्रेन में ही जा सकता है। कामाजी उस ट्रेन के टिकट ढूंढने लगता है। तभी वहां लिन आ जाती है और उन्हें बताती है कि व्हाइट फेस ने उनके ऊपर तबाही मचा रखी है। युबाबा तुमसे अभी मिलना चाहती है। कामाजी उसे टिकट दे देता है। इसके बाद वो युबाबा से मिलने जाती है, जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि व्हाइट फेस सिर्फ उससे ही मिलना चाहता था। युबाबा चिहिरो, माउस और मक्खी को रूम में धकेल देती है। चिहिरो उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन व्हाइट फेस कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। तो चिहिरो उसे वो डंपलिंग खिलाती है, जिससे व्हाइट फेस वॉमिटिंग करने लगता है। व्हाइट फेस गुस्से से चिहिरो पर हमला करता है। चिहिरो वहां से भागने लगती है। व्हाइट फेस उन दोनों को बाहर निकाल देता है जिसे उसने खाया था, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है। इधर चिहिरो वहां से बाहर आ जाती है, जहां लिन एक बोट लेकर खड़ी होती है। वो लोग वहां से चलने लगते हैं। चिहिरो व्हाइट फेस को भी उसके साथ आने को कहती है। वहां पर व्हाइट फेस उस फ्रॉग को भी बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद वहां ट्रेन आ जाती है। व्हाइट फेस भी उसके साथ चलता है और वो दोनों ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। वहां चिहिरो व्हाइट फेस को बताती है कि उसकी सारी बुराइयां निकल चुकी हैं, अब उससे अच्छे से बिहेव करना होगा। इधर हाकू को भी होश आ जाता है। कामाजी समझ जाता है कि ये स्पेल उनके प्यार से टूटा है और उसे सब कुछ बताता है। फिर हाकू युबाबा से मिलने जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी एक कीमती चीज को बदल दिया गया है। पहले युबाबा उस गोल्ड को चेक करती है, तभी उसका ध्यान अपनी बेबी की ओर जाता है। वो उस पर मैजिक करती है। वो देखते हैं कि असल में ग्रीन हेड है। गुस्से में आकर युबाबा हाकू पर हमला करती है, तो हाकू उसे बताता है कि उसकी बहन का काम है। हाकू उससे डील करता है कि अगर मैं उसके बेबी को वापस ले आऊं तो तुम चिहिरो और उसके पेरेंट्स को जाने दोगी। युबाबा मान जाती है और कहती है कि चिहिरो को एक आखिरी टेस्ट देना होगा। अगर वो फेल हो गई तो वो हमेशा यहीं रहेगी। इधर चिहिरो और व्हाइट फेस जेनेवा तक पहुंच जाते हैं और उसे उसकी गोल्ड सील वापस दे देते हैं। जेनेवा कहती है कि उसका स्पेल तो पहले ही टूट चुका है। जेनेवा बताती है कि उसका स्पेल सिर्फ प्यार से टूट सकता है। चिहिरो माउस और मक्खी को ठीक करने को कहती है, लेकिन जेनेवा बताती है कि इनका स्पेल भी टूट चुका है और ये जब चाहे अपने पहले रूप में आ सकते हैं। जेनेवा चिहिरो को कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को छुड़ाने में कोई हेल्प नहीं कर सकी और उसे एक मैजिकल हेयर देती है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ हाकू भी आ जाता है और चिहिरो जेनेवा को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने। जेनेवा व्हाइट फेस को उसके साथ रुकने को कहती है और वो तैयार हो जाता है। हाकू उनको लेकर वापस बाथ हाउस की तरफ उड़ जाता है। यहाँ चिहिरो को याद आता है कि वो पहले हाकू से मिल चुकी है और उसे बताती है कि बचपन में उसका शू नदी में गिर गया था और वहाँ एक स्पिरिट ने उसकी मदद की थी और वो स्पिरिट तुम ही थे। इससे हाकू को अपना असली नाम याद आ जाता है और वो असली रूप में आ जाता है। वो सभी बाथ हाउस वापस आ जाते हैं। वहाँ युबाबा उनका वेट कर रही होती है। माउस भी अपने रूप बदलकर वहाँ आ जाता है। युबाबा डील के अकॉर्डिंग चिहिरो को उसका लास्ट टेस्ट देने को कहती है और वहाँ बहुत सारे पिक्स में से उसके मॉम डैड्स को चुनने को कहती है। थोड़ा सोचने के बाद चिहिरो कहती है कि इनमें से कोई उसके पेरेंट्स नहीं है और सही जवाब सुनते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर बाथ हाउस के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चिहिरो हाकू के साथ बाथ हाउस से बाहर आ जाती है। वहाँ दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। हाकू कहता है कि वो अब युबाबा का साथ छोड़कर यहाँ से जाने वाला है और जल्दी वो उससे मिलने आएगा। वहाँ दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। हाकू कहता है कि अब वो युबाबा का साथ छोड़ देगा और जल्द ही उससे मिलने आएगा। चिहिरो को टनल के पास उसके मॉम डैड मिलते हैं, जिन्हें इस पूरी घटना के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उसे वापस चलने को कहते हैं और टनल से होते हुए अपनी गाड़ी तक आते हैं। वो देखते हैं कि उसकी गाड़ी बहुत बुरी हालत में है। उन्हें लगता है कि ये शायद किसी का मजाक किया है। चिहिरो भी टनल की ओर देखती है और सोचती है कि ये कहीं सपना तो नहीं था। लास्ट में हम उन्हें अपने घर की ओर जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम लिखें। थैंक यू।